मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं, बुज़दिलों को तो रास्ते का खौफ ही मार डालता है। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो। किसी शख्स ने क्या खूब कहा था, अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो आप रेंगो, मगर आगे बढ़ते रहो। अगर आपकी मंजिल और सिमत दुरुस्त है तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज हमारे साथ एक ऐसे ही नौजवान मौजूद है जिन्होंने अपनी मंजिल पाने के लिए 3 साल तक मुसलसल मेहनत की। इस नौजवान का सपना था कि पाकिस्तान की खिदमत के लिए आर्मी को ज्वाइन कर। 3 साल मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने जाके अपने इंटरव्यूज दिए, अप्लाई किया, लेकिन हर दफ़ा नाकामी का सामना कर। आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद साजिद। आए हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कितनी दफ़ा अप्लाई किया और कहां कहां पर अप्लाई किया। तो आज वो फाइनली अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। 3 साल मुसलसल मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें वो मंजिल मिल गई जिसकी वो ख्वाहिश रखते थे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साजिद मियाँ, आप कितने सालों से ये कोशिश कर रहे थे कि आपने आर्मी ज्वाइन करनी है, और आपका ये क्यों सपना था कि आपने आर्मी में ही क्यों जाना है? जी ये तो मेरा बचपन का इतना शौक़ था कि मैं जब से स्टडी जारी की है उसी वक्त से मेरा ये सपना था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं और अपने पाकिस्तान के लिए, मुहाफ़िज़ के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूं और पाकिस्तान की खिदमत के लिए मैं अपनी जान को कुर्बान कर दूं। तो साजिद मियाँ, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपने इंटरव्यू से पहले मुझे बताया कि आपने 3 साल तक मुसलसल जो है वो मेहनत की, हर दफ़ा नाकामी का सामना करना पड़ा। तो आपको कहीं भी ये नहीं लगा कि मैंने इतनी दफ़ा कोशिश की है और अब मुझे ये छोड़ देना चाहिए, मुझे कोई और फील्ड अख्तियार कर लेनी चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपनी हिम्मत को कभी भी नहीं हारा और मुझे अपने अल्लाह पे बड़ा भरोसा था कि मैंने अपनी कोशिश करता रहा। लेकिन मैंने 3 साल में 8 दफ़ा अप्लाई किया है और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने 9वीं दफ़ा जब अप्लाई किया तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरा आर्मी का लेटर आ गया। साजिद मियाँ, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपने 8 दफ़ा अप्लाई किया है, क्या रीज़न देते थे, किस वजह से आपको निकाल देते थे? हालांकि माशाल्लाह आपका कद भी ठीक है, आपकी फिजिकल फिटनेस भी बेहतरीन है, तो वो आपको क्यों निकाल देते थे? क्या वजह होती थी कि आपने 8 दफ़ा 3 साल में 8 दफ़ा अप्लाई किया तो फिर भी जो है आपको सिलेक्ट नहीं किया गया? अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी किसी भी फिटनेस की वजह से मुझे बाहर नहीं निकाला गया और मैं टेस्ट भी बहुत अच्छे देता रहा हूँ, लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी है, जो मेरे लिए बेहतर था वो मुझे मिल गया। लेकिन शायद मैं लेट रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे आर्मी का एहसास बनने की तौफीक मिली। साजिद मियाँ, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपने जो 8 दफ़ा अप्लाई किया है, किन किन शहरों में अप्लाई किया और कितनी दफ़ा अप्लाई किया है आपने वहाँ पे जाके? जी मैंने सबसे पहले जब मैंने अप्लाई किया था उकाड़ा कैंट में किया था। उकाड़ा कैंट में मैंने 4 दफ़ा अप्लाई किया है और बाद में 4 दफ़ा अप्लाई करने के बाद मेरे सिलेक्शन नहीं होने की वजह से मुझे लाहौर जाना पड़ा। लाहौर मैंने 2 मरतबा अप्लाई किया है और फिर मैंने 1 दफ़ा कराची में अप्लाई किया है, तो उधर से भी लेटर नहीं आया मेरा। दोबारा मैंने लाहौर में अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले महीने और 3 तारीख को मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मुझे ट्रेनिंग का पे जाने के लिए उन्होंने बोल दिया। तो साजिद मियाँ, फाइनली आपका जो सिलेक्शन हुई है वो कहाँ से हुई है, किस शहर में आपने अप्लाई किया था तो आपकी सिलेक्शन हो गई? फोर्ट्रेस स्टेडियम है लाहौर, उधर से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अप्लाई किया है। तो 1 साल के बाद मेरा लेटर आया है कि तो हमारे साथ जो इस वक्त जो आदमी, जो शख्स बैठा हुआ है, मोहम्मद साजिद इनका नाम है, और इन्होंने 3 साल मुसलसल मेहनत की और हिम्मत नहीं हारी। 3 साल में इनका कहना है कि इन्होंने 8 दफ़ा अप्लाई किया और 9वीं दफ़ा इनकी सिलेक्शन हुई। अगर कोई और आदमी होता तो वो 3 साल में अपनी हिम्मत हार जाता। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये पैगाम देना चाहते हैं और कामयाबी के मतलब ये इनका क्या कहना है। सबके लिए ये पैगाम है कि अपनी कोशिश को जारी रखें और कभी भी ये ना सोचना कि हम कामयाब नहीं हो सकते। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाए।
اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان بلال کو دیجیے اجازت. والسلام. پاکستان زندہ زندہ باد. باد.